हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, OC चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर पे देना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था चैप्टर 8 स्टार्ट करने के लिए। आई नो थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मैंने पूरा चैप्टर जो है वो आपको थ्रू पिक्चर्स और एडिटिंग्स पिक्चर से ही पूरा ट्राई किया कि मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर सकूँ और आप भी उसे अच्छे से सीख सकें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एक्चुअली जो फाइनेंस होता है बिजनेस में उसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस फाइनेंस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट होता है तो जो ओनर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल नीड्स जो है वो अराइज हो जाती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो कहाँ कहाँ से आता है, जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो बिज़नेस में कैसे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीड ऑफ फाइनेंशियल जो नीड होती है बिजनेस में फाइनेंस की, वो कैसे अराइज होती है उसके कुछ पॉइंट्स आपको चैप्टर में गिवन है जो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, वेरियस बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें ओनली ओनर्स फंड जो होता है, यानी कि ओनर्स कैपिटल जो होता है, जो ओनर लेकर आता है, वो सफिशेंट नहीं होता कि पूरी की पूरी वो अपने बिजनेस जो है वो रन कर सके, कंपनी रन कर सके। इसलिए फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस उसे जो भी एक्सपेंसेस उसके लगते हैं उसके लिए फाइनेंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद सेकेंड होता है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। उसके बाद कंपनी रजिस्टर कर ली, एस्टैब्लिश कर ली, अब उसके अंदर जो असेट्स होगी उसके लिए फाइनेंस की अगेन रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद है थर्ड फॉर करंट असेट्स। करंट असेट्स यानी कि जो डे टू डे डेली पेमेंट्स करने होते हैं, परचेज सेल जो भी करना होता है करंट असेट्स में आता है। तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल जैसे कि परचेज करना हो गया। तो फॉर करंट असेट्स यानी कि हर स्टेप पे फाइनेंस के रिक्वायरमेंट यानी कि मनी जो है वो रिक्वायर्ड रहता है बिजनेस में। उसके बाद फोर्थ है फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब अगर बिजनेस स्टेबल है, रन कर रहा है, बट उसमें जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है तो मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। जैसे कि कोई नई ऑफ़र्स लानी होगी या फिर मॉडल जो है वो चेंज करना होगा, प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करना होता है बिज़नेस का। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रांचेस जो होती है वो खुल जाती है, एक ही कंपनी की ब्रांच अलग अलग सिटीज़ में, ऐसी रिक्वायरमेंट अराइज हो जाती है। तो इन सभी स्टेप्स पे रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इन अ बिज़नेस इज़ नीडेड। उसके बाद फिफ्थ है फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब फाइनेंस थोड़ा ऐसा अमाउंट कैपिटल का रिजर्व रखना पड़ता है अगर कोई एक्सीडेंटल यहाँ पर सिचुएशन अराइज हो गई। जैसे कि अगर फायर हो जाती है, अगर कोई कंपनी में पूरी बिल्डिंग में फायर हो गई है, इनकर्ड हो गई है, या फिर थेफ्ट, ऐसे सारी जो रीजंस हैं वो सारे एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, सारी कैपिटल की एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स जिन्हें कहते हैं। तो ये सारी जो है नीड्स ऑफ फाइनेंस है बिजनेस में। फाइनेंस कहाँ कहाँ पर और किस तरह से रिक्वायर्ड रहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सोर्सेज की तरफ के यहाँ पर सोर्सेज जो है वो कौन कौन से होते हैं बिजनेस में फाइनेंस के। तो ओनर्स फंड में फर्स्ट आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन प्रॉफिट, यानी कि प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्चुअली शेयर्स क्या होता है और शेयर्स को डिटेल में समझते हैं। आपने सिर्फ शेयर मार्केट और शेयर्स ये सब नाम सुने होंगे, बट आपको एक्चुअली नहीं पता होता है कि शेयर्स क्या होते हैं और ये टाइप्स जो है वो किस बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि इक्विटी शेयर में ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं और अदर इक्विटी शेयर्स हैं। तो किन बेसिस पे इनको यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है ये सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले कोई इन्वेस्टर होता है, वो ढूंढता है कि वो अपना मनी किस जगह पे इन्वेस्ट करे। तो आपने सुना होगा वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एक इन्वेस्टर के माइंड में आते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट, तब वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि उसने शेयर्स में अपना मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये तो हमने एक
शेयर होल्डर जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बट उसने जब शेयर में इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद हमें यहाँ पर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू एज अ बिजनेसमैन आपको यहाँ पर इमेजिन करना है और उसके बाद सोचना है कि शेयर्स जो है उसके ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद शेयर्स जो होते हैं उसमें आ चुके हैं। अब शेयर्स क्या होते हैं, आपने मनी दिया कंपनी में और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। शेयर्स आर ओनली डॉक्यूमेंट्स, उनकी कोई ऐसे आपको दिखती नहीं है कि शेयर्स कोई हमें सेट की तरह से हमारे बिजनेस में नहीं आ जाते हैं या हमारे पास नहीं आ जाते हैं। दे आर ओनली डॉक्यूमेंट्स, ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर मनी देते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं और उनको एक्सचेंज में डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब एक्चुअली शेयर्स जो है वो क्यों यहाँ पर लाए जाते हैं, क्यों मार्केट में शेयर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब अगर कोई कंपनी है, उन्हें फंड्स है, उसकी रिक्वायरमेंट आ गई है, फाइनेंस चाहिए, थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कंपनी अपनी जो वैल्यू होती है कंपनी की मार्केट में उसे डिवाइड कर देती है इन शेयर्स। यानी कि कंपनी की जितनी वैल्यू है उस हिसाब से वो शेयर्स डिवाइड करके मार्केट में रख देती है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना मनी इसमें इन्वेस्ट करेंगे और शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब आगे शेयर होल्डर बनने के बाद उनको क्या प्रॉफिट होता है एज अ शेयर होल्डर और कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है जो कैपिटल उन्हें मिला है फ्रॉम शेयर्स, वो भी समझते हैं। अब शेयर कैपिटल जो है वो पूरा ऐसा कैपिटल है, यानी कि ऐसा पूरा मनी है, अमाउंट ऐसी है जो सारे अलग अलग इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर से कंपनी में आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इससे आपको इजीली समझ आएगा कि जो सारी पब्लिक है वो इन्वेस्ट करती है और मनी जो है वो कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है यहाँ पर कंपनी का। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं। आपने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड्स ये सब नाम सुने होंगे। सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कंट्रोल करता है पूरा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, और बीएससी का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो और कुछ इस तरह की इमेजेस आपने न्यूज़ चैनल्स, मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी देखी होगी। ये शेयर मार्केट में हमें ये दिखाता है शेयर्स की प्राइस कितनी ऊपर जा रही है या फिर डिक्रीजिंग जा रही है, तो ये सब उसके ऊपर है। कभी शेयर मार्केट एकदम टॉप पे होता है और कभी डाउन आ जाता है। तो और ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख सकते हैं ये BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है जो मुंबई में सिचुएटेड है। उसके बाद अब शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। उन्हें प्रॉफिट नहीं कहा जाता है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। यानी कि जो इन्वेस्ट की अमाउंट उस पर कुछ अमाउंट उनकी इनकम हो रही है उसे डिविडेंड कहा जाता है। यानी डिविडेंड मतलब इनकम होती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, उनको डिविडेंड मिलता रहता है। अब शेयर्स जो है वो एक शेयर होल्डर बाय करता है, होल्ड करके रख सकता है या फिर किसी और बायर को सेल कर देता है। उसके बाद इसे स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज किए जाते हैं शेयर्स को। इसकी एक सेफ़ साइड होती है, तो शेयर्स उतने रिस्की भी होते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है गुड चॉइस या फिर बैड चॉइस, यानी कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसमें सक्सेस फेलियर ये सब शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है शेयर्स। एक्चुअली शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। अब आपको यहाँ तक आए हैं तो आपको टॉपिक ये पूरा क्लियर हो चुका होगा, बेसिक कंसेप्ट कि एक्चुअली शेयर्स क्या होते हैं और क्यों मार्केट में लाए जाते हैं। अब शेयर्स कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए और शेयर्स कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना मनी इसमें डाल दिया शेयर्स में। कंपनी के पास एक्सेस कैपिटल आ चुका है, कैपिटल बढ़ चुका है। अब कंपनी उससे नई ब्रांच डालेगी या फिर कहीं और इन्वेस्ट करेगी और उससे जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देगी और उन्हें डिविडेंड देगी। तो इस तरह से कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाएगा और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था उस पर उन्हें डिविडेंड मिल जाएगा। तो अब जो एक्चुअली शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सपोज़ आप अज्यूम कर लीजिए कि एक पर्सन जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर है किसी कंपनी का और एक पर्सन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसी कंपनी का।
अब क्या डिफरेंस रहेगा, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये भी हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी शेयर होल्डर जो होगा उसे डिविडेंड मिलेगा एज पर प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उस हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर्स की प्राइस कम हो जाएगी, तो इन्वेस्टर का सारा पैसा जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा भी या नहीं, यानी कि डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं कंपनी से। और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के साथ ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको कोई ऐसा रिस्क नहीं होता, उन्हें जो डिविडेंड का प्राइस मिलने वाला है वो पहले से ही फिक्स्ड होता है, प्री डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड प्राइस पे उन्हें डिविडेंड मिलता रहेगा। टाइम पीरियड जैसे जैसे जो डिसाइडेड होगा उस हिसाब से उन्हें रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहेगा। तो ये था डिविडेंड के बेसिस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और यहाँ पर कंपनी गिव्स प्रायोरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट हुआ है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, उसके बाद भी कंपनी अगर कुछ देना चाहती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी उनके फिक्स्ड जो डिसाइडेड रेट्स हैं उन पे। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचा है कंपनी में तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। उसके बाद थर्ड आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है कंपनी में तो उसमें जो वोटिंग राइट्स है वो जो शेयर्स जितने उन्होंने रखे होंगे अपने पास, यानी कि एक शेयर होल्डर के पास अगर 5 शेयर्स हैं तो वो 5 वोट्स अपने कर सकता है। तो इस तरह से वोटिंग राइट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिला है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। उसके बाद थर्ड आता है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स टेक प्लेस इन स्टॉक मार्केट। जो मैंने आपको BSE और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड्स जो भी स्टॉक मार्केट्स के नाम बताए उन सभी में इक्विटी शेयर जो होते हैं उनका ट्रेडिंग चलता है, यानी कि परचेज सेल वहाँ पर वो होते रहते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो ऐसे स्टॉक मार्केट्स में एक्सचेंज नहीं किए जाते हैं, वहाँ पे उनका ट्रेडिंग नहीं होता है बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर ओनली गिवन टू फाइनेंसिंग कंपनीज़। जैसे कि जो फाइनेंसिंग कंपनीज़ होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होगी जो फाइनेंस करती है किसी और कंपनी को, सिर्फ उन्हीं को प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे ही किसी इंडिविजुअल सिटीज़न को नहीं दिए जाते हैं, ये सिर्फ बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनीज़ को ही दिए जाते हैं जो उन्हें अच्छा अमाउंट का कैपिटल यहाँ पर दे सकती है कंपनीज़ को, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर दिए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर। इसीलिए इनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है। और इक्विटी शेयर्स जो हैं वो एज कोई भी सिटीज़न यहाँ पर परचेज़ कर सकता है, यानी कि ले सकता है शेयर्स इस किसी भी कंपनी के। सो यही रीज़न होता है कि जेन्युइन जो सिटीजन्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर किसी कंपनी के नहीं यहाँ पर परचेज़ कर सकते, बाय नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट टॉपिक यहाँ पर जो है वो है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंसेस इज़ गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विडेशन यानी कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट में ट्रेडिंग चल रहा होगा शेयर्स का, बट कंपनी को लॉस हो रहा है या फिर किसी और रीज़न से कंपनी अपनी कंपनी को बंद करना चाहती है, यानी कि वाइंड अप करना चाहती है, पूरी कंपनी क्लोज होने वाली है, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अब जैसे कि शेयर्स बहुत लोगों ने ख़रीद लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स भी है उस कंपनी के, तो कंपनी क्या करेगी, पहले अपनी सारी असेट्स जो है उसे सोल्ड आउट कर देगी, अपने बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, मशीनरीज जो भी है सब कुछ अपना बेच देगी। और उसके बाद जो भी उससे रियलाइज़ होगी अमाउंट, उससे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, पेमेंट करेगी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी, जो भी उनके इन्वेस्टेड अमाउंट है उन सभी को रिटर्न कर देगी। और उसके बाद अगर कुछ अमाउंट अगर बची कंपनी के अंदर तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है और पूरा एक्सप्लेनेशन है इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं यहाँ पर बता दिए गए। अब इक्विटी शेयर्स में एक और पॉइंट है कि
जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है इक्विटी शेयर्स में, वो जब चाहें किसी और बायर को ओपन मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सेल कर सकते हैं, वापस अपने शेयर्स बेच सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं कर सकते, वो एक फ़िक्स टाइम तक उन्हें रखने ही होंगे प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके बाद वो वापस कंपनी को बेच सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो वापस सोल्ड करने होते हैं वो सब इस तरह से टेक्स प्लेस यहाँ पर होते हैं कंपनीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इक्विटी शेयर का वापस से आपको मीनिंग दिखाएगा। ये सारा आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अगेन सारी। अब टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पे आते हैं। इक्विटी शेयर्स के 3 टाइप्स हैं, एक है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, सेकेंड इज स्वेट इक्विटी शेयर्स और थर्ड है अदर इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी जेन्युइन बायर इसे परचेज कर सकते हैं, जिसे ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। उसके लिए जो भी अमाउंट है वो पे करते हैं और उसके बाद उन्हें डिविडेंड मिल जाता है कंपनी से। उसके बाद सेकेंड आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये ऐसे शेयर्स हैं जो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयर्स, डायरेक्टर्स जो भी होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं, या फिर जो कंपनी से अटैच्ड होते हैं वैसे एम्प्लॉयज़ को ही मिलते हैं। और स्वेट इक्विटी शेयर्स वो भी उनको डिस्काउंट में मिल जाते हैं, और जो कैश होता है वो भी यहाँ पर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कैश उन्हें ये स्वेट इक्विटी शेयर्स उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं बाय कंपनी। उसके बाद लास्ट यहाँ पर है अदर इक्विटी शेयर्स। ये ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें कुछ अलग रूल्स हैं, यानी कि फर्स्ट है इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स, यानी कि वोटिंग राइट्स से बिलोंगिंग कुछ अलग इक्विटी शेयर्स रखे होंगे। इन दोनों टॉपिक को आपकी सिलेबस में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो आपको बस इतना ही यहाँ पर देख लेना है। तो ये तीनों इक्विटी शेयर्स के टाइप्स यानी कि पूरा इक्विटी शेयर का पार्ट हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको कोई डाउट्स आ रहे हो रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में पूरा मीनिंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी आप चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर जो भी दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक के जो भी पॉइंट्स हैं वो आप रीड कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली आती हूँ इसके टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पर 2 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर 20 ईयर्स और एक होता है आफ्टर 20 ईयर्स। यानी कि रिडीमेबल मीन्स रिन्यूएबल, रिन्यू करवाना, जैसे कि आप लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं वैसे इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिन्यू कराया जा सकता है। एक होते हैं जो 20 ईयर्स से पहले ही रिन्यू करा सकते हैं, या फिर रिडीमेबल यानी कि हम वापस से कंपनी को दे सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। और एक होता है जो 20 ईयर्स तक तो रखने पड़ते हैं कंपनी के शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उन्हें अपने पास 20 ईयर्स तक रखने पड़ते हैं और उसके बाद वो कंपनी को वापस सोल्ड कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं अपने जो शेयर्स हैं वो। तो इस तरह से यहाँ पर 2 टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स की, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद जो भी पॉइंट्स अगर कुछ यहाँ पर मिस्ड आउट हो चुके होंगे जैसे कि मार्केट प्राइस और 1-2 पॉइंट्स है जो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज जो है मार्केट प्राइस से रिलेटेड इक्विटी शेयर्स में होता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आती है, उनकी प्राइजेस में वो फिक्स प्राइजेस ही रहती है। तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप ये भी पूरा टेबल जो है वो एक बार रीड कर लें। ये पूरा डिफरेंस अगेन वापस से वही दिखाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो बाकी के टॉपिक्स हैं जो अदर सोर्सेज हैं बिजनेस में, फाइनेंस कैसे आते हैं उससे रिलेटेड, वो सारे मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। तब तक आप इस पूरे को पूरा कंसेप्ट जो है वो याद रखिएगा। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स और जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी और उनके डिफरेंस, और कोई डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।